हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला है फोर्स। फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2 होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला हम लोग को मुझे याद रहेगा या किसी को भी याद रहेगा तो अपने आप डायमेंशन निकाल सकता है उसका, ठीक है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F=ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन m होता है और एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt-2 होते हैं। सो फोर्स का डायमेंशन ml t-2 हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हम यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt-2 हो जाएंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1। तो इसका यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट से भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर को हिंदी में हम दाब कहते हैं। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का डायमेंशन ml t-2 और एरिया का डायमेंशन होता है l² होता है, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml-1t-2 हो जाएंगे। उसके बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन m होता है और वॉल्यूम का डायमेंशन LQ होता है। तो LQ जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा ml-3, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेग। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है F×t, फोर्स इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो इससे डायमेंशन निकल जाएगा ml-1 हो जाएंगे, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन होता है ml-2 और टाइम का t, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर, तो ml-1 हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-2 होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t और सो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है एरिया। एरिया का डायमेंशन होता है, एरिया को हम क्या चीज़ में मापते हैं, लेंथ में मापते हैं, ठीक है। तो ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l² हो जाएगा, l2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि डायमेंशन लिखते समय आप बोर्ड्स में जब भी जहाँ कहीं भी लिखे डायमेंशन लिखते समय हमेशा हम mlt के फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।